ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बिट्टू की सालगिरह और जादुई मोबाइल। एक दफा का किस्सा है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी की मोबाइल की दुकान थी। अक्सर उससे एक औरत मोबाइल लोड करवाने आया करती थी। मिठे जी 50 रुपए का मोबाइल लोड तो कर दो। नसीबो जी आपको कितनी बार कहा है ये 50-50 रुपए का लोड ना करवाया करो। एक दफा ही महीने का पैकेज करवा लिया करो, आपकी जान छूट जाएगी। ना मैं तो 50 रुपए का ही लोड करवा दूंगी, मेरे पास ना पैसे हो गए पैकेज करने के लिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको पैकेज करवा कर दूंगा। हाय मिठे जी कितने अच्छे हो, कसम से बहुत अच्छे हो। मिठे आप रिश्ता कब भेज रहे हो मेरे घर? अब तो मेरे रिश्तों की लड़ाई लगी हुई है, मैं तो लोगों को इनकार कर कर के थक गई हूँ। कल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिश्ता आया था, मैं तो हाँ करते करते रह गई, मेरी आंखों के सामने तेरा मनुष्य आ गया था। नहीं नसीबो नहीं, आपने इमरान खान से शादी नहीं करनी, मैं कल ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजता हूँ। अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हमारे बच्चे गली मोहल्लों और बाजारों में बिखरे पड़े होंगे। ठीक है मिठे जी, कल अपनी अम्मी को भेज दो, मैं उनको चाय के साथ केक रस भी खिला दूंगी। फिर शाम में मीठा अपनी माँ से रिश्ते की बात करता है। देख ले बेगम, अब तेरा बेटा जवान हो गया है, अब इसके हाथ पीले कर दे। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे की शादी अपने हाथों से करूंगी। अब तो इसका मोबाइल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर अगले ही दिन मीठे के घर वाले रिश्ता लेकर चले जाते हैं और उसकी बात पक्की कर देते हैं। मुबारक हो भाई साहब, रिश्ता पक्का हो गया है, अब जरा लड़की को भी बुला लें। भाई साहब मेरी बेटी बहुत नाजों में पली बड़ी है, इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अंकल आप फिक्र मत करें, मैं नसीबो जी का बहुत ख्याल रखूंगा अपनी जान से भी बढ़कर। ठीक है नसीबो बेटा आ जाओ चाय लेकर। फिर जब नसीबो कैंची चाय लेकर आती है तो उसके घर वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मीठे बेटा तू तो कह रहा था कि ये लड़की है, तो अब्बा ये लड़की ही है और तुझे क्या बशीर मिस्त्री नजर आ रहा है? बेटे ये तो पक्की उम्र की आंटी है, तू इसके साथ कैसे गुजारा करेगा? अम्मी जान मेरी उम्र के बारे में ना कुछ कहना, मेरा सारा हुस्न और शबाब तेरे बेटे के सेट होने के इंतजार में गुजर गया है, लेकिन अभी भी मेरे रिश्तों में कोई कमी नहीं हुई। लोग लाने लगा लगा के खड़े होते हैं मेरे रिश्ता लेने के लिए। ये कब का वाकया है बेटा? बेटे हम नहीं करेंगे तेरी शादी ऐसी बदतमीज औरत से, तू चले अभी के अभी घर। नहीं अम्मी जान, अब मैं अपनी सारी जिंदगी नसीबो जी के नाम कर चुका हूँ, अब मैं इससे शादी किए बगैर नहीं रह सकता। ये तू क्या बोल रहा है? भाई अम्मी जान तो तूने सुना है, चल शाबाश यहाँ से निकलो। अब्बू जान मेरा मीठा घर जमाई बन के रहेगा मेरे साथ। नसीबो जी आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मुझे किराए के मकान से बचाकर। अम्मी अब्बू अब आप दोनों जा सकते हो यहाँ से, आज से नसीबो के अम्मी अब्बू मेरे अम्मी अब्बू हैं। फिर मीठे के घर वाले वहाँ से चले जाते हैं और मीठा नसीबो से शादी करके घर दामाद बन जाता है। नसीबो का एक भाई होता है जिसका नाम बिट्टू होता है और ये घर उसी के नाम पर होता है। नसीबो बाजी कल मेरी सालगिरह है, अपने शोर से कहकर मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट दो। बिट्टू तो पागल तो नहीं हो गया? मोबाइल फोन बहुत महंगा हो बे, तू क्या करेगा मोबाइल फोन लेके? अच्छा महंगा होता है, ठीक है अगर मोबाइल फोन नहीं दोगी तो मेरे घर से निकलो। अरे बिट्टू भाई तू बिना मजाक नहीं समझता, आज शाम को आने दे मिठे को, उससे तुझे मोबाइल लेके देती हूँ। फिर शाम में जब मीठा आता है तो नसीबो कैंची उसे बिट्टू की सालगिरह के लिए मोबाइल गिफ्ट करने का कहती है। क्या उसे मोबाइल फोन गिफ्ट दूं उसकी सालगिरह पर? और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मिठे बात को समझा क्या कर, एक मोबाइल गिफ्ट देने से कोई मसला नहीं हो बे, ये घर उसके नाम है, तू बात को समझा कर। अगर मोबाइल फोन ना लेके दे देंगे तो वो हमको घर से निकाल दे बेगा। बेगम एक तो मैं तेरी और तेरे भाई की रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से बहुत तंग आ गया हूँ, मुझसे ये रोज रोज की फरमाइशें बर्दाश्त नहीं होती। मिठे
बेटे अगर तू मेरे भाई की एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकता तो मेरे घर से निकलने की तैयारी कर ले। शाबाश, यहाँ पर रहेगा तो मैं जो कहूँगी वो मानना पड़ेगा। अच्छा बेगम ज्यादा टेंशन न दे, मैं कल लेकर आता हूँ उसके लिए मोबाइल। उसी गांव में एक गरीब कूड़े वाला होता है। एक दिन वो कूड़े वाला कूड़ा उठा रहा होता है कि वहाँ उसे एक मोबाइल पड़ा मिलता है। अरे वाह, मोबाइल फोन! पर ये मोबाइल फोन मेरे किस काम का? इसे लाकर दुकान पर बेच आता हूँ। फिर वो कूड़े वाला वो मोबाइल लेकर मीठे की दुकान पर आता है। बेटा, मुझे ये मोबाइल कूड़े से मिला है, ये कितने का लोगे? जब मीठा उससे मोबाइल लेता है तो उससे वो मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। ओ बाबा, कहाँ से चोरी करके लेके आया है ये मोबाइल? सच सच बता। बेटा, मैंने ये मोबाइल चोरी नहीं किया, बल्कि मुझे मिला है। मैं चोर नहीं हूँ बेटा। हाँ, तुम जैसे कूड़ा उठाने वाले गरीब लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लोगों के घरों से चोरियां करते फिरते हो। बाबा, चुप करके यहाँ से चला जा, वरना पुलिस को बुलाकर अभी तुझे थाने में बंद करवा दूंगा। वो गरीब कूड़े वाला मीठे की ये बात सुनकर डर जाता है और उदासी में वहाँ से चला जाता है। अरे वाह साले, साहब की सालगिरह का गिफ्ट भी आ गया और वो भी फ्री में। इसे पैक करके उसे देता हूँ। फिर मीठा वो मोबाइल डब्बे में डालता है और घर लाकर अपनी बीवी को दे देता है। ये ले बेगम, साले साहब के लिए मोबाइल लेकर आ गया हूँ। अरे वाह बेटे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आई लव यू सो मच कुछ मचिया। फिर अगले दिन बिट्टू की सालगिरह होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा काका मेरा मुन्ना मेरा चुन्ना। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा काका मेरा मुन्ना मेरा चुन्ना मेरा काका। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू साले साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। बनवाइए साहब, हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? अरे बिट्टू, फिक्र न कर, मीठा तेरे लिए मोबाइल फोन गिफ्ट लेके आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे भाई, जो आपने मेरी सालगिरह पर मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट दिया। मैं इसे इस्तेमाल करूंगा और लड़कियों को हो मैसेज किया करूंगा। फिर जब बिट्टू रात में मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए उसे ऑन करता है तो उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिट्टू चुड़ैल देखकर डर जाता है। आप कौन है चुड़ैल बाजी? प्लीज मुझे कुछ मत कहना। मैं इस मोबाइल की चुड़ैल हूँ। ये एक जादुई मोबाइल है और आज से मैं आपकी गुलाम हूँ। अरे वाह चुड़ैल बाजी, फिर तो आप मुझे बहुत सारा खाना दे दो। बिट्टू, तुम बस मोबाइल के सामने ये मंत्र पढ़ना तो खाना आ जाएगा। काबे की सीरी फज्जे के पाए जब मैंने खाए तो मुंह से निकल गई। हाय हाय। मंत्र पढ़ते ही बिट्टू के सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। अच्छा बिट्टू, अब मैं चलती हूँ। जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और इतनी देर में मीठा अंदर आ जाता है। वो बिट्टू के पास इतना सारा खाना देखकर परेशान हो जाता है। बिट्टू, तुम्हारे पास इतना खाना कहाँ से आया? अरे मीठे भाई, जो आपने मुझे मोबाइल दिया है ये तो जादुई मोबाइल है। मैंने इससे बहुत सारा खाना मंगवाया है। ये देखो, गाबे की सीढ़ी फज्जे के पाए जब मैंने खाए तो मुंह से निकल गई। हाय हाय। ये कहते ही और खाना आ जाता है। ये देखकर मीठे की लालच और परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर जब रात में बिट्टू सो रहा होता है तो मीठा चुपके से आता है और उसका मोबाइल उठाकर ले जाता है और अपने कमरे में आकर मंत्र पढ़ता है। बहुत सारा सोना आ जाए, गामे की सीरी फज्जे के पाए जब मैंने खाए तो मुंह से निकल गया। हाय हाय। बस फिर क्या वो चुड़ैल हाजिर हो जाती है। और लड़के, तूने बिट्टू का मोबाइल चोरी किया है। मैं तुझे बंदर बनाती हूँ अभी। नहीं नहीं चुड़ैल बाजी, ये मेरा मोबाइल था, मैंने उसे गिफ्ट दिया है। तूने इसे गिफ्ट दिया है तो ये उसी का हुआ ना। अब डंडे खाने के लिए तैयार हो जा।
नहीं नहीं चुड़ैल बाजी, मुझे डंडे मत मारे। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से डंडे खाने से मना किया है। ये मंजर देखकर नसीबो कैंची बहुत खौफजदा हो जाती है। अगर तू अपनी खैर चाहता है तो तू और तेरी बीवी अभी के अभी घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने साथ खौफ ले जाऊंगी। मिठे भाग मेरी जान के टोटे भाग। फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।